Now let's see the second case, that is the figure 2. Okay, assume that here मैंने assume कर लिया that the induced current, जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, जो हमारी धारा उत्पन्न हुई है उसकी जो दिशा है दैट इज़ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी जैसे चलती है आपकी उसकी दिशा में. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये है देन अगेन टेक योर राइट हैंड. आप सभी अपना राइट हैंड लीजिए. ओके, नाउ आप अपने थंब को पुट योर थंब इन द डायरेक्शन. आप अपने थंब को किस डायरेक्शन में लेंगे? करंट की डायरेक्शन में. तो यहाँ के साथ का देखिए इमेज बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी. ये थंब है अगर और ये आपकी फिंगर्स हैं तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपका ये हैंड थंब होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट किधर? नीचे की तरफ फ्लो कर रही है तो ये हमारा थंब करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है. नाउ क्लोज योर फिंगर्स इन अ लूप. आप अपनी फिंगर्स को अगर राइट हैंड की क्लोज करेंगे देन यू विल फाइंड आउट द फ्लक्स जनरेटेड. जो आपका फ्लक्स जनरेट होगा, उत्पन्न होगा, उसकी दिशा क्या होगी? नीचे की तरफ होगी, है ना. तो हियर हमने क्या देखा यहाँ पे? Here we see that the induced magnetic field or flux line will be in the opposite direction. तो इससे क्या होगा? आपका फ्लक्स जो नेट फ्लक्स है, पहले आपकी फ्लक्स की डायरेक्शन थी, अब नाउ द इंड्यूस्ड फ्लक्स ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इज इन द रिवर्स डायरेक्शन. तो नेट फ्लक्स क्या होगा? फाई डैश आपका डिक्रीज कर जाएगा. नाउ फ्लक्स डिक्रीज़ करेगा देन इसकी वजह से जो करंट इंड्यूस हो रही है वो डिक्रीज़ करेगी. जब करंट डिक्रीज़ करेगी तो ये डिक्रीज़ करेगा एंड फाइनली एट अ पॉइंट इट विल टेंड टू 0. तो यहाँ से हमें ये क्लियर हुआ दैट दिस इज़ अ फेवरेबल केस. ये क्या होगा? हमारा फेवरेबल केस होगा दिस वन बिकॉज दिस इज़ फॉलोइंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो इंड्यूस्ड करंट है, लेंज़ लॉ ने क्या कहा था कि धारा की दिशा सदैव ऐसी होगी कि ये उस कारण का विरोध करेगी जिससे ये उत्पन्न हुई है. तो देखिए ये जो करंट थी किस वजह से इंड्यूस्ड हुई थी? इस फ्लक्स की वजह से. हमने इसकी डायरेक्शन हमने इसकी वैल्यू बढ़ा दी थी. यहाँ पे कुछ था, मान लीजिए 5, यहाँ हमने फील्ड जो था वो 10 कर दिया. तो जब इसका फ्लक्स में चेंज हुआ डेल्टा 5 कितना हो गया? 10 - 5. तो जब डेल्टा 5 यहाँ फ्लक्स में चेंज हुआ तो क्या हुआ? करंट इंड्यूस हुई. अब ये जो करंट इंड्यूस्ड है ये अपोज करेगी किसका? जिस कारण से ये उत्पन्न हुई है. ये किस कारण से उत्पन्न हुई थी? इस फ्लक्स के इंक्रीज होने के कारण. मतलब कि ये जो करंट है ये इंक्रीज या इंक्रीमेंट ऑफ फ्लक्स का क्या करेगी? अपोज करेगी. फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करेगी. मतलब कि वो उस डायरेक्शन में फ़्लो करेगी जिस डायरेक्शन में फ़्लो करने से फील्ड लाइन उसके अपोजिट डायरेक्शन में चली जाए. ओके, तो किस डायरेक्शन में जाने से इसके अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लाइन जनरेट हो रही है? जब करंट हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है. सो फ्रॉम हियर वी कंक्लूड कि हमें अगर किसी वायर में या किसी सर्किट में हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे? हम लेंज़ लॉ की हेल्प से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. ये एग्जाम्पल से सभी को क्लियर है? ओके, नाउ सी यहाँ पे मैंने देखिए सेम लिखा हुआ है. इन फिगर 1 अ वायर इज़ हैविंग सम मैग्नेटिक फील्ड इज़ ड्रॉन. कोई हमने एक वायर है जिसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड है वो ड्रॉ किया हुआ है. इन फिगर 2 and 3 देयर इज़ अ सेम वायर बट वी हैव इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स एट सम पॉइंट. हमने क्या किया है कि पूरे हमने जो ये वायर्स हैं इनमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ कर दिया. अब क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो उसकी वजह से करंट इंड्यूस हुई. अब उस करंट की डायरेक्शन क्या है? तो वो डायरेक्शन हमेशा याद रखिए, वो डायरेक्शन हमेशा उस दिशा में होगी, उस डायरेक्शन में होगी जो इंड्यूस्ड करंट है, जिससे कि वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स था उसके अपोजिट मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर सके, है ना. तभी तो अपोज होगा. सेम डायरेक्शन में अगर प्रोड्यूस करेगी तो क्या होगा? दोनों एडिटिव नेचर हो जाएंगे तो वो तो कंटिन्यूसली लूप चलता ही चला जाएगा. लेकिन ये किस डायरेक्शन में फ़्लो करेगी करंट? दैट विल फ्लो इन द डायरेक्शन दैट विल प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो उसके विपरीत दिशा में उसमें फ्लक्स को जनरेट करे. ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. तो देखिए यही है लेंज़ लॉ. दिस इज़ ऑल अबाउट लेंज़ लॉ. लेंज़ लॉ क्या है हमारा? सिंपल ये याद रखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ पे वर्क करता है ये. नाउ लेट्स सी what is the Lenz law formula. As I've told you,
फेराडे ने क्या बताया था, फेराडे हैव डिराइव्ड फ्रॉम हेयर, फेराडे से EMF इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, डी फाई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि आपका कोई एक कॉइल थी, उस कॉइल के अक्रॉस आपका कोई फ्लक्स था, ऐसे करके मान लीजिए आपने इसमें चेंज किया। ये एक मैग्नेट थी, जो आपके बुक में एग्जांपल दिया होगा, आप देखिएगा एक मैग्नेट थी, आप इस मैग्नेट को कभी यहाँ ला रहे हैं, फिर पीछे ले जा रहे हैं, फिर यहाँ ला रहे हैं, फिर पीछे ले जा रहे हैं, तो क्या हुआ, जो फ्लक्स लाइन्स हैं जो क्रॉस हो रही होंगी, पास आने पे बढ़ जाएंगी और दूर जाने पे क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो फ्लक्स जो है इस कॉइल के अक्रॉस कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स अक्रॉस द कॉइल, इस कॉइल के अक्रॉस फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इंड्यूस्ड हो जाता है, एंड दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू और इक्वल टू एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ये फेराडे ने बताया। बट लेंस ने कहा इट कांट बी एन डी फाई बाई डी टी, इट मस्ट बी माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। सो दिस नेगेटिव साइन इज गिवन बाय लेंस। ओके, सो दिस इज लेंस लॉ फॉर्मूला। अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये सेम है जो फेराडे का फॉर्मूला था। व्हाट इज द EMF, electromotive force, what is n, number of loops, what is delta phi, that is change in magnetic flux, and what is delta t, change in time. Now the last part, ये theoretical question में पूछ सकते हैं, write down the application of the Lenz law and describe Lenz law। तो आप Lenz law पूरा बता देंगे, कोई एक एग्जाम्पल देके उसे समझा सकते हैं। and here are the some application। देखिए Lenz law की बहुत वाइड एप्लीकेशन है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन हैं, बट उनमें से कुछ फ्यू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए। देखते हैं क्या है लेंस लॉ की एप्लीकेशन, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एक है एडी करंट बैलेंस करने के लिए मीटर डिटेक्टर्स, एडी करंट डायनोमीटर्स, AC generators in the card readers, braking system of trains, and in microphones. These are the most important applications of the Lenz law। तो लेंस लॉ का जो प्राइम इंपॉर्टेंस है, अगर एक नंबर में आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द प्राइम इंपॉर्टेंस ऑफ लेंस लॉ, मतलब उसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है या कार्य क्या है लेंस लॉ का, दैट इज़ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन एनी सर्किट और एनी वायर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेंस लॉ। आई थिंक आपको सब क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा देन यू कैन आस्क मी।